यहाँ जो है एनसीईआरटी के पॉलिटी सेक्शन को देखेंगे, संविधान का राजनीतिक दर्शन को हम देखने वाले हैं। यहाँ जो है वो पहले प्रश्नों में सही जो है वो आपका उत्तर बताना है कि भारतीय संविधान के विषय में कौन-सा जो है कथन आपका सही है। ये सत्ता की निरंकुशता पे जो है वो आपका प्रतिबंध लगाता है, बिल्कुल सही है। ये सामाजिक बदलाव के लिए शांतिपूर्ण आपका लोकतांत्रिक साधन उपलब्ध कराता है, ठीक है। उसके अलावा यह जो है समाज के कमज़ोर आपका वर्गों को उनका जो है वो उचित हक दिलाने की शक्ति प्रदान करता है, तो उपयुक्त आपका सभी जो है वो कथन सही हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ डिटेल में देखेंगे। एक चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ मेरे व्यूअर्स, आप लोग वॉच करते हैं लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सकते, तो प्लीज़ जिनको भी ज़रूरत हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच पाए, ठीक है। और शेयर भी कर सकते हैं, अगर किसी को ज़रूरत हो तो आप उसको जो है मस्ट शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, ताकि मैं अपने गोल को अचीव कर सकूँ, ठीक है। और इसी तरह से मैं अच्छे-अच्छे वीडियो आपको प्रोवाइड कर सकूँ, ठीक है। आप लोग समझते होंगे कि मैं जो है बहुत आपका जो है वो टाइम लेती हूँ, लेकिन ये जितने भी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ वो सारे एग्ज़ामों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आपको जो मेरे प्लेलिस्ट को जा कर के देखिएगा कितना जो है इम्पोर्टेंट मैंने जो है वो सेक्शन को कवर किया है, ठीक है। चलिए यहाँ देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि उपरोक्त सभी कथन सही है। संविधान को जो है अंगीकार करने का एक प्रमुख कारण सत्ता को निरंकुश होने से रोकना है। यह हमें जो है वो सामाजिक बदलाव के लिए शांतिपूर्ण आपका लोकतांत्रिक साधन प्रदान करता है। यह जो है औपचारिक ये जो है वो औपनिवेशिक दास्ता में रह रहे लोगों के लिए राजनीतिक आपका जो है आत्मनिर्णय की उद्घोषणा है। यह कमज़ोर वर्गों को जो है वो उनका उचित हक दिलाने के लिए शक्ति आपका प्रदान करता है। यह परंपरागत सत्ता से दूर रहे लोगों का सशक्तिकरण करता है। इसका जो है निर्माण परंपरागत सामाजिक आपका ऊंच-नीच के जो है बंधनों को तोड़ने तथा स्वतंत्रता, समानता और न्याय के जो है नए युग में प्रवेश करने के लिए हुआ है, ठीक है। 2 नंबर प्रश्न में देखिए बताया जा रहा है क्या कि कौन-सा सही होगा। यहाँ पे विचार करना है, तो भारत के जो है वो संविधान अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए विधायिका में आरक्षण का प्रावधान करता है, बिल्कुल सही है। भारत का संविधान जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए एक आपका के लिए लोक नियोजन और शिक्षण संस्थान में आपका आरक्षण संबंधी उत्पन्न करता है, तो दोनों कथन सही हो जाएगा। यहाँ सही पूछा गया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है उपरोक्त दोनों कथन जो है वो सही है। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जो है वो संविधान के अनुच्छेद 330 और अनुच्छेद 332 में संसद और राज्य के विधानमंडलों में आरक्षण का उपबंध किया गया है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए संविधान के जो है अनुच्छेद आपका 15 की 4 जो है वो सेक्शन एवं जो है वो 5 में शिक्षण संस्थान हो। उसके अलावा अनुच्छेद आपका जो है वो 16 के 4 में लोक नियोजन और जो है वो और आपका जो है अनुच्छेद 335 में लोक आपका सेवा पदोन्नति में आरक्षण का उपबंध है, ठीक है। तो याद रखेंगे आपका जो है वो बताया जा रहा है कि एससी/एसटी के लिए क्या है, तो आपका जो है वो आपका आर्टिकल 15 के 4 में और 5 में जो है शिक्षण संस्थानों के लिए जो है वो आपका है आरक्षण किया गया है। और लोक नियोजन में आपको जो है वो 16 के 4 में दिया गया है आरक्षण। और यहाँ जो है लोक आपका सेवा पदोन्नति 335 आर्टिकल में दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन-सा जो कथन सही है, चलिए हम लोग देख लेते हैं। बताया जा रहा है कि भारत का संविधान धार्मिक समुदायों को शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अधिकार देता है, बिल्कुल सही है। राज्य जो है धार्मिक संगठनों द्वारा चलाए जा रहे शिक्षण संस्थानों को धन दे नहीं दे सकता, तो ये आपका जो है क्या हो जाएगा, गलत है। तो यहाँ सही जो है वो आपका एक सही हो गया है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा कि 3 का जो है वो यहाँ हमसे सही पूछा था, तो यहाँ पे चलिए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे क्या हो गया कि एक ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा। भारत का संविधान आपका धार्मिक समुदायों को आपका शिक्षण संस्थान स्थापित करने और चलाने का अधिकार प्रदान करता है। राज्य है धार्मिक संगठनों द्वारा चलाए जा रहे शिक्षण संस्थानों को धन दे सकता है, अतः कथन आपका दूध जो है वो सही नहीं है। दे सकता है वहाँ नहीं लिखा हुआ है। धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता का भारतीय संदर्भ में कौन-सा है? तो यह जो है वो आपका राज्य धार्मिक समूहों के अधिकारों को मान्यता देता है, तो ये क्या है, ये संदर्भ है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा कि डी सही है। राज्य का धर्म से कोई जो है लेना-देना नहीं है, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपका जो है वो डी जो है वो आपका पंथ निरपेक्षता से सही हो जाएगा, ठीक है। उपरोक्त जो है वो आपका विकल्पों में से डी जो है सही है। भारतीय आपका राज्य ने किसी भी धर्म को राजकीय जो है वो आपका
धर्म के रूप में अंगीकार नहीं किया। भारत का संविधान किसी भी धर्म को विशेष आपका दर्जा नहीं देता, अपितु सभी धार्मिक समुदाय के अधिकारों को मान्यता प्रदान करता है। जैसे आपका शिक्षण संस्थानों की स्थापना करने और उन्हें चलाने का अधिकार, राज्य जो है वो धार्मिक संगठनों द्वारा चलाए जा रहे शिक्षण आपका जो है संस्थानों को धन दे सकता है। भारत के संविधान में मूल रूप से पंथ निरपेक्षता शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है, फिर भी हमारा संविधान जो है धर्मनिरपेक्ष है। इसे जो है 42वें संविधान संशोधन आपका अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया है। ठीक है, 5 नंबर प्रश्न में देखिए बताया जा रहा है कौन सा जो है सही नहीं है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें नेहरू रिपोर्ट 1928 में आपको प्रबंध था कि 24 वर्ष की आयु के प्रत्येक व्यक्ति को लोकसभा में मतदान करने का अधिकार होगा। बिल्कुल सही है। नेहरू रिपोर्ट 1928 में उस जो है वह व्यक्ति प्रत्येक व्यक्ति को नागरिक माना गया है जिसने राष्ट्रमंडल की जो है भू सीमा में जन्म लिया था और किसी अन्य जो है राष्ट्र की नागरिकता ग्रहण नहीं की थी। बिल्कुल सही है। संविधान के अनुच्छेद 300 आपका 71 का जो है संबंध नागालैंड में आपका प्रवासन एवं स्थानीय पहचान से आपका जो है वो नहीं है। ये भी सही है। आगे बताया जा रहा है क्या, संविधान का अनुच्छेद जो है 371 का जो है महाराष्ट्र और गुजरात राज्य के जो है वो विशेष उपबंध आपका जो है करता है, तो ये गलत हो जाएगा। तो डी जो है असत्य है। ठीक है, चलिए यहाँ देख लेते हैं। उपरोक्त में से विकल्प जो है वो डी आपका सही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें मोतीलाल नेहरू ने जो है वो 1928 में एक आपका रिपोर्ट तैयार की थी जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। इस रिपोर्ट में नागरिक के कुछ जो मूल अधिकार थे आपका जो है 24 वर्ष की आयु के प्रत्येक व्यक्ति को जो है वो लोकसभा में मतदान करने का अधिकार है। उस जो है प्रत्येक व्यक्ति को नागरिक माना गया है जिसने आपका राष्ट्रमंडल की भू सीमा में जन्म लिया तथा किसी अन्य आपका देश की नागरिकता ग्रहण नहीं की थी। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि संविधान का जो है वो अनुच्छेद 371 का नागालैंड के लिए आपका न केवल विशेष उपबंध का प्रावधान करता है बल्कि अप्रवास का जो है रोक लगा करके जो है वो स्थानीय पहचान की रक्षा भी करता है। जबकि आपका अनुच्छेद 371 में जो है वो महाराष्ट्र आपका जो है वो एवं गुजरात के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं। तो ये जो है ए सेक्शन लगा हुआ है ना, तो ए नहीं होगा। कौन नहीं होगा, सिर्फ 371 एक हो जाएगा। ठीक है, तो 371 ही होगा सिर्फ। यहाँ पे बताया जा रहा है कक्षा आपका जो है 12 में स्वतंत्र आपका जो है भारत में राजनीति को देखेंगे। आपका जो है कक्षा आपका 12 में हो जाएगा। राष्ट्र निर्माण की चुनौती से संबंधित हम चीज़ों को देखेंगे। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं राष्ट्र जो है निर्माण की चुनौतियाँ में क्या है। तो आपका स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जो राष्ट्र के सामने क्या क्या मुख्य चुनौतियाँ थी। एकता के जो है वो आपका सूत्र में भारत को गढ़ने की, लोकतंत्र को कायम रखने की और समावेशी विकास की भी जो है वो आपका ये मुख्य चुनौतियाँ थे। आतंकवाद से मुक्ति आपका नहीं थी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 1 2 3 हो जाएगा, 4 जो है वो गलत हो जाएगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राष्ट्र के सामने जो मुख्य आपका एकता के सूत्र में भारत को गढ़ने की, लोकतंत्र को आपका जो है कायम रखने की एवं समावेशी विकास की चुनौतियाँ थी। आतंकवाद जो है तत्काल चुनौतियाँ आपका नहीं थी। ठीक है, तत्कालीन चुनौतियाँ नहीं थी। यहाँ पे देखने वाले हैं दूसरे नंबर जो है आपका प्रश्नों को। तो यहाँ पे बताना है कि गांधी जी द्वारा आपका जो जनवरी 1948 में आपका रखे गए उपवास के फलस्वरूप कौन से परिवर्तन आपका दिखाई देने लगा या लगे। सांप्रदायिक जो है वो तनाव और हिंसा में कमी, बिल्कुल सही है। आपका दिल्ली एवं उसके आसपास के इलाकों में मुसलमान सुरक्षित अपने घरों में वापस आ गए और भारत सरकार पाकिस्तान को उसका जो है दे चुकाने पर आपका जो है वो राजी हो गई। बिल्कुल सही है। यहाँ पे जो है वो सी जो है वो बिल्कुल कथन सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डिटेल को देखेंगे तो बताया जा रहा है कि गांधी जी चाहते थे कि आपका जो है मुसलमानों को भारत में गरिमापूर्ण जीवन मिले और उन्हें बराबर का नागरिक माना जाए। भारत और पाकिस्तान के आपसी संबंधों को लेकर के उनके मन में गहरी चिंताएं थी। उन्हें जो है वो लग रहा था कि भारत पाकिस्तान के प्रति अपनी वित्तीय आपका वचनबद्धताओं को पूरा नहीं करेगा।
भारत पाकिस्तान के प्रति जो है वो वित्तीय वचनबद्धताओं को पूरा नहीं करेगा। अतः जो है वो जनवरी 1948 में गांधी जी उपवास पर बैठ गए और उनके उपवास पर का जो है लोगों पर जादुई असर हुआ। सांप्रदायिक तनाव और हिंसा में कमी हुई। दिल्ली एवं उसके आसपास के इलाकों के जो है मुसलमान सुरक्षित अपने घरों में वापस लौट गए और भारत सरकार जो है वो आपका पाकिस्तान को उसका दे चुकाने को राजी हो गई। अतः जो है आपका कथन आपका सभी सत्य हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं, बताना है कि विचार करना है कथनों पे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, असत्य बताना है। ठीक है, अंग्रेजी प्रभुत्व के जो अंतर्गत आने वाले भारतीय जो है वो साम्राज्य के एक आपत्ति है हिस्से में जो है रजवाड़े कायम थे। आगे बताया जा रहा है कि राजाओं ने ब्रिटिश से जो है राज्य की अधीनता आपका स्वीकार कर रखी थी और जो है उन्हीं के आपका अंतर्गत वे जो है अपने आपका घरेलू मामलों का शासन चलाते थे। ठीक है, तो ये क्या है, असत्य है। तो आपका ना तो आपका एक असत्य है, ना ही आपका दो असत्य है, यानी दोनों सत्य हैं। तो असत्य कोई भी नहीं है, तो यहाँ पे डी हो जाएगा। अंग्रेजी प्रभुत्व के अंतर्गत आने वाले भारतीय साम्राज्य के एक तिहाई हिस्से में रजवाड़े कायम थे। राजाओं ने आपका ब्रिटिश राज्य की अधीनता स्वीकार कर रखी थी और उन्हीं के अंतर्गत वे जो है अपने घरेलू जो मामलों का आपका शासन चलाते थे। अतः आपका दिए गए कथन आपका जो है वो सत्य है, दोनों कथन सत्य हैं। 4 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कौन सत्य है, तो हैदराबाद रियासत के संदर्भ में आपको विचार करना है। यहाँ पे बताना है कि तेलंगाना आपका इलाके के किसान निजाम के जो है दमनकारी शासन से पीड़ित थे, बिल्कुल सही है। निजाम के जो है शासन में महिलाओं पर अत्यंत आपका जुल्म किए गए थे, ये भी सही है। निजाम के विरुद्ध जो है छिड़े आंदोलन में कम्युनिस्ट और हैदराबाद कांग्रेस आपका अग्रिम पंक्ति में थे, तो ये अग्रिम पंक्ति में थे, तो सत्य कथन आपका तीनों हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, किसी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। हैदराबाद बहुत बड़ी आपका रियासत है थी, इसके जो कुछ हिस्से आज के जो है महाराष्ट्र और कर्नाटक में और बाकी हिस्से आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, याद रखिएगा, यानी स्पेशली आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र हो जाएगा। ऐसे आप देखते हैं ना, महाराष्ट्र के बाद जो है कर्नाटक हो जाएगा, आंध्र प्रदेश इधर वाला। हैदराबाद के शासक को निजाम कहा जाता था, वह जो है दुनिया के सबसे दौलतमंद लोगों में शुमार थे। आज़ादी के बाद हैदराबाद की रियासत के लोगों के जो है बीच निजाम के शासन के खिलाफ एक आंदोलन ने जोड़ पकड़ा। ठीक है, तेलंगाना इलाके के जो है वो किसान निजाम के जो है वो दमनकारी आपका शासन में आपका खास तौर पे दुखी थे। ठीक है, दमनकारी शासन से जो दुखी थे, उसके अलावा जो वे निजाम के खिलाफ आपका उठे खड़े हुए। उसके अलावा महिलाएं जो है निजाम के शासन में सबसे आपका ज़्यादा जुल्म का शिकार हुई। हैदराबाद शहर उस आंदोलन का गढ़ बन गया और कम्युनिस्ट और हैदराबादी जो है वो कांग्रेस से इस आंदोलन की अग्रिम पंक्ति में शामिल थे। ठीक है, 5 नंबर प्रश्न में देखेंगे असत्य बताना है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। हाँ, सत्य कौन सा हो जाएगा, तो सबसे पहले देखेंगे सन 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में राज्यों के भाषाई आधार पे गठन के सिद्धांत को स्वीकार किया गया, बिल्कुल सही है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कांग्रेस ने सामाजिक आर्थिक चुनौतियों के कारण राज्य का भाषाई आधार पर विभाजन करने से मना कर दिया गया, बिल्कुल सही है। केंद्र सरकार ने 1955 में राज्य जो है पुनर्गठन आयोग का गठन किया था, तो ये असत्य हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपका जो है वो आपका बी जो है असत्य हो जाएगा। ठीक है, तो आपका 3 जो है असत्य हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे बताया जा रहा है सन 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में राज्यों के भाषाई आधार पर आपका गठन के सिद्धांत को स्वीकार किया गया था। अनेक कांग्रेस समितियों को जो भाषाई इलाके के आधार पर बनाया गया था। स्वतंत्रता आपका प्राप्ति के बाद कांग्रेस ने सामाजिक आर्थिक चुनौतियों के कारण राज्यों का जो भाषाई आधार पर विभाजन करने से मना कर दिया। उस समय नेताओं का मानना था कि भाषावाद जो है राज्यों के गठन से दूसरी जो है वो सामाजिक आर्थिक चुनौतियों से ध्यान हट सकता है, जबकि देश इन जो चुनौती की चपेट में है। गांधी जी भी इसके जो है खिलाफ थे। ठीक है, केंद्र सरकार ने जो है वो 1953 में आपका जो है राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया। फजल अली इस जो है आयोग के आपके अध्यक्ष थे। ठीक है, तथा के एम पनिकर एवं HN आपका कुंजरू इसके सदस्य थे। इस आयोग का जो है काम राज्यों के सीमांकन के मामले पर जो है वो आपका विचार करना था। इस आयोग ने जो है स्वीकार किया कि राज्यों की सीमाओं का जो है निर्धारण वहाँ बोली जाने वाली भाषा के आधार पर होना चाहिए। इस आयोग की जो रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ। इस अधिनियम के आधार पर 14 आपका राज्य एवं जो 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। इसलिए कथन 1 और 2 सत्य तथा आपका कथन 3 जो है असत्य हो जाएगा।
यहाँ देखिए बताया जा रहा है कि 6 नंबर प्रश्न में तो बताना है कि कौन सा जो है वो सही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में है। ये संविधान आपका सभा के मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक एवं जो है प्रांतीय मामलों की समितियों से संबंधित है, बिल्कुल सही है। इन्होंने देशी आपका रियासतों को भारत संघ में मिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बिल्कुल सही है। ये स्वतंत्र आपका भारत के पहले जो है उप आपका मुख्यमंत्री और पहले गृह मंत्री थे, तो ये भी सही हो जाएगा। तो सत्य जो है वो सभी कथन हो जाएंगे, तो यहाँ पे जो है वो सत्य उपयुक्त सभी हो जाएंगे, तो सत्य हो जाएंगे। 7 नंबर प्रश्न में देखिए बताया जा रहा है क्या कि आपका कौन सा सही है। पोटू आपका श्री रामुलु के संबंध में जो विचार करना है। ये एक जो है गांधीवादी कार्यकर्ता थे तथा आपका नमक सत्याग्रह में भाग लेने के लिए इन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया था, ठीक है। ये जो है आपका मद्रास जो है प्रांत के आपका मंदिरों में आपका दलितों के प्रवेश हेतु मांग करते हुए उपवास में बैठे, बिल्कुल सही है। पहला भी सही, दूसरा भी सही है। ये आंध्र प्रदेश नाम से जो है अलग आपका राज्य गठन की मांग को लेकर अनशन पर बैठे थे और इसी दौरान उनकी जो है मृत्यु हो गई थी, बिल्कुल सही है। तो ये आपका डी जो है वो सत्य हो जाएगा। चलिए यहाँ डिटेल को देखते हैं। पोटू श्रीमालू एक जो है गांधीवादी आपका कार्यकर्ता थे तथा नमक सत्याग्रह में भाग लेने के लिए इन्होंने सरकारी आपका नौकरी से त्यागपत्र दे दिया था, ठीक है। 1946 ईस्वी में जो है वो मद्रास प्रांत के मंदिरों में दलितों के प्रवेश हेतु मांग करते हुए उपवास में बैठे थे। 19 अक्टूबर 1952 में ये जो है आंध्र प्रदेश नाम से अलग राज्य गठन की मांग को लेकर के अनशन पर बैठे तथा इसी दौरान 15 दिसंबर 1952 को उनकी मृत्यु हो गई थी। अतः दिए गए सभी जो है कथन सही है, ठीक है। 8 नंबर प्रश्न में देखिए बताया जा रहा है कौन जो है वो आपका भारत विभाजन के बारे में आपका जो है गलत है। भारत विभाजन द्वि आपका राष्ट्र सिद्धांत पे का परिणाम है, बिल्कुल सही है। धर्म के आधार पर दो प्रांतों पंजाब और बंगाल का बंटवारा हुआ, बिल्कुल सही है। पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में जो है संगति आपका नहीं थी, तो ये भी सही है। विभाजन की जो है योजना में यह आपका बात भी शामिल थी कि दोनों देशों के बीच आबादी की अदला बदली होगी, तो ये आपका गलत है। तो आपका क्या हो जाएगा कि ये आपका डी जो है वो आंसर आपका हो जाएगा। देख सकते हैं कि डी जो आंसर है। 14 से 15 अगस्त आपका 1947 को दो राष्ट्र भारत और पाकिस्तान अस्तित्व में आए। ऐसा विभाजन के कारण हुआ। ब्रिटिश जो है वो इंडिया को भारत और पाकिस्तान के रूप में बांट दिया गया। भारत के विभाजन द्वि आपका राष्ट्र सिद्धांत का परिणाम था, जिसकी जो है बात आपका मुस्लिम लीग ने की थी। पंजाब और बंगाल का बंटवारा विभाजन के सबसे बड़ी त्रासदी साबित हुई और इस जो है वो इन दोनों आपको प्रांतों के जो है आपका मुस्लिम बहुल आपका क्षेत्रों को काट करके पाकिस्तान में आपका जो है मिला लिया गया, ठीक है। हिंदू बहुल क्षेत्रों को जो भारत के हिस्से आपको छोड़ दिया गया और इस प्रकार पंजाब और बंगाल का बंटवारा धन के आधार पर किया गया। पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में संगति नहीं थी क्योंकि इनके जो है बीच में भारतीय भूभाग का एक बड़ा आपका विस्तार था। अंततः जो है वो विभाजन की योजना में ऐसी जो कोई आपका बात शामिल नहीं थी कि विभाजन के बाद दोनों देशों के बीच आबादी की अदला बदली होगी, इसलिए कथन आपका डी जो है वो गलत है। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है 9 नंबर सेक्शन को देखेंगे। चलिए यहाँ पे मिलान करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाए धर्म के सिद्धांत पे धर्म के आधार पे जो है वो देश की सीमाओं का जो है निर्धारण, तो भारत और पाकिस्तान में। आगे देखिए 2 हो जाएगा यहाँ पे और ये जो है आपका पहला का 2 हो जाएगा। और विभिन्न जो है वो भाषाओं के आधार पर जो है वो आपका देश की सीमा का जो है वो निर्धारण, तो ये स्पेशली आपका क्या हो जाएगा कि ये आपका ये तो पहला 2 हो जाएगा और भारत और बांग्लादेश बना, ये हो जाएगा। उसके अलावा जो है 2-1 आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके अलावा जो है वो सी को देखेंगे, भौगोल यहाँ पे लिख देते 2-1 हो जाएगा। उसके अलावा क्या हो जाएगा कि स्पेशली भौगोलिक आधार पे किसी देश के आंतरिक क्षेत्रों का सीमांकन, तो ये पे क्या हो जाएगा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड हो जाएगा। किसी देश के भीतर जो प्रशासनिक और राजनीतिक आधारों पर जो है वो आपका क्षेत्रों का सीमांकन, तो 3 हो जाएगा। तो 2-1-4-3 आपका जो है बी में हो जाएगा, 2-1-4-3 आपका बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ देखते हैं।
यहाँ सत्य कथन बताना है। आपको बताया गया है कि ब्रिटिश इंडिया 2 आपका हिस्सों में विभाजित था। एक हिस्से में ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांत थे, तो दूसरे आपके हिस्से में आपका देसी रजवाड़े। बिल्कुल सही है। ये देसी रजवाड़े ब्रिटिश राज्य के अधीन आपका नहीं होते थे, बल्कि स्वतंत्रता पूर्वक अपना शासन चलाते थे। गलत है। आगे बताया जा रहा है कि भारत के जो है वो विभाजन के बाद कानूनी तौर पे इन जो रजवाड़ों को भारत और पाकिस्तान में शामिल होना अनिवार्य था। ये अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए आपका नहीं रख सकते थे, तो ये भी गलत है। पहला आपका सत्य हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि पहला कथन सत्य है, यहाँ पे ए जो है आंसर हो जाएगा, 2 3 गलत है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर हम बात करें भारत में जो है अंग्रेजी आपका शासन के दौरान ब्रिटिश इंडिया 2 आपका हिस्सों में विभाजित था। एक ही हिस्से में ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांत थे, तो दूसरे हिस्से में आपका देशी रजवाड़े। ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांतों पर जो है वो आपका अंग्रेजी सरकार का सीधा नियंत्रण था। दूसरी तरफ जो है रजवाड़ों पर आपका जो है वो राजाओं का शासन था। राजाओं ने ब्रिटिश राज्य की अधीनता स्वीकार कर रखी थी और उसके जो अंतर्गत वे अपने राज्य के घरेलू मामले पर शासन चलाते थे। भारत के विभाजन के समय यह प्रावधान आपका किया गया कि रजवाड़े अपनी जो मर्जी मर्जी से चाहे तो आपको भारत या पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं, या फिर अपना जो है स्वतंत्र अस्तित्व भी आपका बनाए रख सकते हैं। उन पर यह बाध्यता नहीं थी कि उन्हें जो है भारत और पाकिस्तान में शामिल होना ही पड़ेगा। अतः केवल एक जो है कथन सत्य है, बाकी आपका 2 3 असत्य है। ठीक है, यहाँ पे सत्य कथन के बारे में देखना है। चलिए विचार करते हैं। विभाजन के बाद छोटे बड़े विभिन्न आकार के देशों के बंट जाने की संभावना के विरुद्ध अंतरिम सरकार ने बड़ा आपका रुख अपनाया। बिल्कुल सही है। रजवाड़े के शासकों को मनाने आपका समझाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ऐतिहासिक भूमिका निभाई, तो ये भी सही है। वर्तमान उड़ीसा में ही तब जो है वो 26 और छत्तीसगढ़ में 15 आपका छोटे छोटे रजवाड़े शामिल थे, तो ये भी सही हो जाएगा। तो उड़ीसा में आपका 26 और छत्तीसगढ़ में 15 जो है वो हो जाएंगे, तो तीनों कथन सही हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपका सॉरी यहाँ पे 1 2 3 हो जाएगा, ये नहीं, ये याद रखेंगे, सी आंसर हो जाएगा। भारत के विभाजन के बाद जो है कई रजवाड़ों ने स्वतंत्र आपका रहने की घोषणा की, मसलन त्रावणकोर, जूनागढ़, हैदराबाद और भोपाल आदि। इसमें तत्कालीन अंतरिम सरकार को महसूस हुआ कि छोटे देश छोटे बड़े आपका विभिन्न सरकारों में विभाजित आपका जो है यानी विभिन्न आकारों में विभाजित हो जाएगा। इस भावना को देखते हुए सरकार को जो है कड़ा आपका रुख अपनाना पड़ा। ठीक है, रजवाड़ों के जो है वो शासकों को मनाने समझाने में सरदार भाई पटेल ने ऐतिहासिक भूमिका निभाई और अधिकतर रजवाड़ों को उन्होंने भारतीय जो है वो संघ में शामिल होने के लिए राजी कर लिया, जो कि अपने आप में बड़ी आपका जटिल काम था। भारतीय वर्तमान उड़ीसा में ही जो है तब 26 और जो है वो छत्तीसगढ़ में 15 छोटे बड़े आपका जो है रजवाड़े थे। उपरोक्त जो है तीनों कथन सत्य हैं। हाँ जी, 12 नंबर प्रश्न में देखें तो बताना है असत्य कथन को। पुराने हैदराबाद के कुछ हिस्से आपका आज के महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में और बाकी हिस्से आंध्र प्रदेश में है। बिल्कुल सही हो जाएगा। हैदराबाद के शासक को निजाम कहा जाता था, ये भी सही। हैदराबाद के शासक चाहते थे कि हैदराबाद की रियासत आज़ाद रियासत का दर्जा आपका दिया जाए। बिल्कुल सही है। हैदराबाद का भारत में मिलन उनके जो है वो शासकों की स्वयं की इच्छा से हुआ था, नहीं सैन्य कार्रवाई से हुआ था, तो आपका जो है वो डी क्या हो जाएगा, आपका जो है असत्य हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है डिटेल से सेक्शन से देखें तो जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर की रियासतों का विलय जो है बाकियों की तुलना में थोड़ा आपका कठिन साबित हुआ। पुराने आपका हैदराबाद के कुछ हिस्से आज के महाराष्ट्र और कर्नाटक में और बाकी हिस्से आंध्र प्रदेश में है। हैदराबाद के जो है शासक को निजाम कहा जाता था। निजाम चाहते थे कि हैदराबाद की रियासत को आज़ाद रियासत का दर्जा दिया जाए। निजाम ने सन 1947 की जो है नवंबर में आपका भारत के साथ यथास्थिति बहाल रखने का जो एक समझौता भी किया था। यह समझौता 1 साल के लिए था। सन 1948 में हैदराबाद की रियासत के लोगों के बीच निजाम के जो है शासन के खिलाफ एक आंदोलन ने जोड़ पकड़ा, जिसका जो है वो आपका निजाम के सैनिकों द्वारा क्रूरतापूर्वक दमन किया गया।
गया। गैर जो है मुस्लिमों को आपका ख़ास तौर पे आपका निशाना बनाया गया। इसे जो है वो देखते हुए 1948 के आपके सितंबर में भारतीय सेना निज़ाम के सैनिकों पर जो है काबू पाने के लिए हैदराबाद आ पहुंची। कुछ दिनों तक जो है वो रुक कर के लड़ाई चली और इसके बाद जो निज़ाम ने आत्मसमर्पण कर दिया और निज़ाम के आत्मसमर्पण के साथ ही जो हैदराबाद का भारत में विलय हो गया और कथन डी असत्य है। ठीक है। हैदराबाद रियासत से संबंधित रजाकर आपका शब्द का क्या अर्थ है? तो अर्थ आपका जो है सैनिक बल हो जाएगा, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि तेलंगाना इलाके के किसान निज़ाम के दमनकारी शासन से खासकर दुखी थे। वे जो है निज़ाम के खिलाफ उठ खड़े हुए। महिलाएं जो आपके निज़ाम के शासन में सबसे ज़्यादा जुल्म की शिकार हुई थी, वो भी जो है वो बड़ी संख्या में इस आंदोलन में आ जुड़ी। हैदराबाद शहर इसी जो है वो आंदोलन का आपका गढ़ बन गया। आंदोलन को देख आपका निज़ाम ने लोगों के खिलाफ एक अर्धसैनिक आपका बल रवाना किया। इसे रजाकर आपका कहा जाता था। ठीक है। रजाकर अव्वल दर्जे के सांप्रदायिक और अत्याचारी थे। रजाकरों ने आपका गैर मुसलमानों को खासतौर से अपना निशाना बनाया। ठीक है, दमन करने के लिए। चलिए यहाँ पे स्पेशली हम देखने वाले विचार करना है कथनों पे, आपको बताना है कि कौन सत्य है। तो यहाँ पे चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मणिपुर के जो महाराजा बोध चंद्र सिंह ने जो है वो भारत सरकार के साथ भारतीय संघ में अपनी रियासत के विलय के एक जो है वो सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। बिल्कुल सही है। मणिपुर भारत का पहला आपका भाग है जहाँ सार्वभौम आपका वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपना करके चुनाव हुए। बिल्कुल सही है। विधानसभा की मणिपुर की विधानसभा में भारत में जो है वो विलय के सवाल पर कोई मतभेद नहीं था, तो ये गलत है। आपका 1 और 2 जो है वो सत्य हो जाएगा। बी क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आज़ादी के कुछ दिन पहले जो है वो मणिपुर के महाराजा आपका बोधचंद्र सिंह ने भारत सरकार के साथ जो भारतीय आपका संघ में अपनी जो रियासत के विलय के एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। इसके बदले उन्हें यह आश्वासन दिया गया था कि मणिपुर की औपचारिक जो है वो आंतरिक स्वायत्तता बरकरार रहेगी। जनमत के जो है दबाव में आपको महाराजा ने 1948 के जो है जून में चुनाव करवाए और इस जो है वो आपको चुनाव के फलस्वरूप मणिपुर की रियासत में संवैधानिक आपका राजतंत्र कायम हुआ। ठीक है। मणिपुर भारत का पहला आपका भाग है जहां सार्वभौम वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपना करके चुनाव हुए। मणिपुर की विधानसभा में भारत में जो विलय के सवाल पर गहरे मतभेद थे। मणिपुर की जो है कांग्रेस चाहती थी कि इस जो है वो आपका रियासत को भारत में मिला दिया जाए, जबकि दूसरी राजनीतिक पार्टियां इसकी जो है वो आपका खिलाफ थी। ठीक है, तो ये कांग्रेस चाहती थी और ये जो है अलग जो है लोगों ने विरोध भी किया। अतः कथन 1 सत्य है और 2 भी, लेकिन 3 असत्य हो जाएगा। चलिए 15 नंबर प्रश्न को सत्य कथन पे देखना है। विशाल जो है वो आंदोलन ने मांग की आपका जो है मद्रास प्रांत के तेलुगु भाषी इलाकों को अलग करके एक नया आपका राज्य आपका आंध्र प्रदेश बनाया जाए। बिल्कुल सही है। कांग्रेस के नेता और दिग्गज जो है गांधीवादी आपका पोट्टू श्रीमोलू की जो है वो 56 दिनों की जो है भूख हड़ताल के बाद जो है वो मृत्यु हो गई थी। तो ये भी सही हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा कि सी जो है वो कथन सत्य हो जाएगा। विभाजन और जो है देशी रियासतों के विलय के जो है वो साथ ही आपका राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया का अंत नहीं हुआ। भारतीय प्रांतों की जो आंतरिक सीमाओं को जो है वो तय करने की चुनौती तभी आपका सामने थी। ठीक है। देश में भाषाओं के आधार पर राज्यों के गठन की आपका मांग तेज होने लगी। इसी आधार पर विशाल आंदोलन ने मांग की कि आपका मद्रास प्रांत के जो है तेलुगु आपका भाषी इलाकों को अलग करके एक नए आपका राज्य आंध्र प्रदेश जो है वो बनाया जाए। ठीक है। आगे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है वो तेलुगु भाषी क्षेत्र की अलग लगभग जो सारी राजनीतिक शक्तियां मद्रास प्रांत के भाषाई पुनर्गठन के पक्ष में थी। यहाँ पे बताया जा रहा है केंद्र सरकार ना की दुविधा में थी और इसकी जो है इस मनोदशा से आंदोलन ने जोर पकड़ा और इसी दौरान कांग्रेस के दिग्गज गांधीवादी आपका नेता पुट्टू श्रीमोलू अनिश्चित आपका कालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए, जिसमें जो है वो 56 आपका दिनों की भूख हड़ताल से उनकी मृत्यु हो गई। इससे बड़ी आपका अव्यवस्था फैली और आंध्र प्रदेश में जगह जगह हिंसक घटनाएं हुई। लोग बड़ी संख्या में सड़कों पे आपका निकल गए और पुलिस फायरिंग में अनेक जो है लोग घायल हुए या मारे गए। आखिरकार 1952 के दिसंबर में आपका प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के नाम से अलग राज्य के जो है बनाए जाने की घोषणा की। इसलिए कथन 1 और 2 जो है सही है। ठीक है।
यहाँ पे बताया जा रहा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के संबंध में जो कौन सा असत्य है, तो आपका केंद्र सरकार ने 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया, बिल्कुल सही है। राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया कि राज्यों की सीमा का निर्धारण वहाँ बोली जाने वाली जो है भाषा के आधार पर होनी चाहिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत है, तो यही असत्य हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे जो बताया जा रहा है क्या कि आपको इस जो है आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ, बिल्कुल सही है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। 3 नंबर प्रश्नों को देखें तो कहा जा रहा है कि आंध्र प्रदेश के गठन के साथ ही जो है देश के दूसरे हिस्से में भी जो है भाषाई आधार पर राज्यों को गठित करने का जो है वो संघर्ष चल पड़ा। इन जो है संघर्षों से बाध्य होकर केंद्र सरकार ने 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया और इस जो है आयोग का काम जो है राज्यों के सीमांकन के मामले पे गौर करना था, ठीक है। इसने जो है अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया कि राज्यों की सीमाओं का निर्धारण वहाँ बोले जाने वाली भाषा के आधार पर होना चाहिए। इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ। इस अधिनियम पर 14 राज्य और 6 जो है वो आपका केंद्र शासित प्रदेश आपका बनाए गए। कथन जो है वो आपका भी असत्य है, बाकी के जो कथन आपका सत्य है, ठीक है। यहाँ 17 नंबर प्रश्न में असत्य कथन को बताना है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1960 में बम्बई से अलग करके जो है वो महाराष्ट्र और गुजरात आपका बनाया गया, बिल्कुल सही है। मणिपुर से जो है वो अलग करके आपको 1972 में मेघालय राज्य बनाया गया, गलत है। नागालैंड राज्य का गठन आपका 1963 में हुआ और आपका जो है मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 1987 में वजूद में आया, तो आपका जो है वो सभी सही है, लेकिन बी जो है वो असत्य है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा कि बी जो है वो सही हो जाएगा। मणिपुर और त्रिपुरा 1972 में अस्तित्व में आए थे, ठीक है। मणिपुर और जो है वो त्रिपुरा याद रखेंगे। उसके अलावा जो है असम से अलग करके 1972 में मेघालय राज्य आपका बनाया गया, न कि मणिपुर, ठीक है। आपका जो है मणिपुर न कि मणिपुर से अलग करके, ठीक है। यह तब जो है वो आपका असम से अलग हुआ था, तो ये मेघालय राज्य बना था, मणिपुर से अलग नहीं हुआ था, असम से अलग हुआ था। इसलिए बी कथन असत्य है और बाकी जो है सभी कथन जो है वो सत्य है। आपको बताया जा रहा है कि 1966 में पंजाबी आपका भाषी इलाके को पंजाब जो है वो राज्य का दर्जा दिया गया और बेहतर जो है पंजाब से अलग करके हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के जो है वो नाम आपका जो है नाम के राज्य बनाए गए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे जो है वो आपका अगला चैप्टर देखते हैं, एक दल के प्रभुत्व का दौर को देखते हैं। तो यहाँ पे बताना है स्पेशली कि आपका जो है वो कौन शख्सियत शामिल है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। स्वतंत्र आपका जो है वो स्वतंत्रता आपका बाद बने अंतरिम मंत्रिमंडल में निम्नलिखित में से कौन से शख्सियत शामिल थी। रफ़ीक अहमद किदवई बिल्कुल सही, राजकुमारी अमृत कौर बिल्कुल सही, जॉन मथाई बिल्कुल सही, जगजीवन राम बिल्कुल सही, गोपाल कृष्ण अयंगर भी सही हो जाएगा, तो 5 आपका पाँचों कथन सही है और सी गॉडगिल भी आपका शामिल थे, ठीक है। तो उपयुक्त क्या हो जाएगा कि आपका डी जो है वो कथन सत्य हो जाएगा, तो यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं डिटेल से। बताया जा रहा है कि स्वतंत्र आपका जो है वो स्वतंत्रता पश्चात बने अंतरिम मंत्रिमंडल में रफ़ी अहमद किदवई, बलदेव सिंह, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सी राजगोपालाचारी, सरदार पटेल, राजकुमारी अमृत कौर, जॉन मथाई, जगजीवन राम, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, गोपाल कृष्ण अयंगर, गोपाल स्वामी अयंगर, शी गॉडगिल, जयराम दौलत राम और जो है शी नियोगी आपका डॉक्टर अम्बेडकर एवं JL आपका नेहरू शामिल थे, ठीक है। आगे बताया जा रहा है क्या कि 2 नंबर प्रश्नों में कि आपका जो है वो सत्य कथन नहीं है, असत्य नहीं है, तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में कथनों पर विचार करना। वह इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक थे। वह द्वितीय आपका विश्व युद्ध के दौरान वायसराय की काउंसिल में सदस्य थे। वह आज़ादी के बाद जो है वो नेहरू के मंत्रिमंडल में आपका कानून मंत्री थे। हिंदू कोड बिल के जो है मुद्दे पर असहमत होकर के इन्होंने आपका मंत्री पद से आपका जो है वो त्याग पत्र दे दिया। जीवन के अंतिम वर्षों में उन्होंने जो है वो आपका बौद्ध धर्म अपना लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कौन असत्य है, तो यहाँ पे जो है वो प्रयुक्त सभी जो है वो कोई भी असत्य कौन असत्य नहीं है, तो प्रयुक्त सभी हो जाएगा, तो यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे बताया जा रहा है क्या कि सभी कथन क्या है कि ये सभी सही है, ठीक है, कोई भी असत्य नहीं है डियर, सारे सही है।
चलिए यहाँ पे देख लेते हैं डिटेल से, तब आपको क्लियर हो पाएगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में आपका दिए गए सभी कथन सत्य हैं। इन्होंने इंडिपेंडेंट आपका लेबर पार्टी की स्थापना की थी। बाद में इन्होंने शेड्यूल्ड कास्ट जो है वो शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन की स्थापना की थी। ये जो है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वायसराय के काउंसिल में सदस्य थे। यह जो है संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ये आज़ादी के बाद जो है वो नेहरू मंत्रिमंडल में कानून मंत्री थे। इन्होंने हिंदू कोड आपका बिल के मुद्दे पर जो अपनी असहमति जो है वो दर्ज कराते हुए मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। जीवन के अंतिम वर्ष में उन्होंने बौद्ध धर्म जो है वो अपना लिया था। यहाँ पे देखिए कौन सा सत्य है बताना है आपको। चलिए देखते हैं। यहाँ 3 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के बारे में कौन जो है वो सत्य है। इसके संस्थापक रूस की बोल्शेविक आपका क्रांति से प्रेरित है, बिल्कुल सही है। साम्यवादियों ने द्वितीय आपका विश्व युद्ध में नाजी आपका जो है जर्मनी के खिलाफ लड़ रहे ब्रिटेन का विरोध करने का निर्णय किया, ये आपका सत्य हो जाएगा। गैर कांग्रेसी पार्टियों के विरुद्ध इस जो है दल के पास जो आज़ादी के समय पर सुचारू पार्टी आपका मशीनरी और समर्पित जो है काडर मौजूद थे। इस जो है दल ने स्वतंत्रता आपको उपरांत तेलंगाना में हिंसक आपका विद्रोह को बढ़ावा दिया, तो आपका 2 जो है वो क्या हो जाएगा, असत्य है। तो यहाँ पे जो है वो आपका 2 असत्य है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1920 के जो है वो दशक के शुरुआती समय में भारत के विभिन्न हिस्सों में साम्यवादी आपका समूह उभरे। ये रूस की बोल्शेविक क्रांति से आपका प्रेरित थे। साम्यवादियों ने नाजी जर्मनी के खिलाफ आपका लड़ रहे ब्रिटेन को समर्थन दिया और दूसरी गैर आपका कांग्रेसी पार्टियों के विपरीत कम्युनिस्ट आपका पार्टी ऑफ इंडिया के पास जो है वो आपका आज़ादी के समय एक सुचारू मशीनरी और समर्पित कैडर आपका मौजूद था। आज़ादी के तुरंत बाद भारतीय आपका कम्युनिस्ट पार्टी का विचार था कि 1947 में सत्ता का जो हस्तांतरण हुआ है वह जो है सच्ची आपका जो है आज़ादी नहीं है। इस जो विचार के साथ जो है पार्टी ने जो है तेलंगाना में हिंसक विद्रोह को बढ़ावा दिया। ठीक है। चलिए यहाँ पे देखने वाले हैं भारत में सबसे पहले कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार किस राज्य में बनी थी, तो केरला में बनी थी। भारत में सबसे पहले कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार केरल में बनी थी। साथ ही यह जो पहला अवसर था जब एक कम्युनिस्ट जो है पार्टी की सरकार भारत में आपका चुनी गई थी। ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कौन सा कथन सत्य है। तो चलिए हम लोग जो है भारतीय जनसंघ के संबंध में देखना है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसके जो है वो संस्थापक अध्यक्ष थे, बिल्कुल सही है। जनसंघ ने जो है वो आपका अंग्रेजी को घटा करके हिंदी को राजभाषा बनाने के आंदोलनों की अगुवाई की, तो बिल्कुल सही है। इस संगठन ने धार्मिक और जो है सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों को रियासत देने की जो है बात का विरोध किया, ये भी सही है। जनसंघ ने भारत में आणविक जो है वो आपका हथियारों के जो है निर्माण का समर्थन किया, तो ये भी सही हो जाएगा। तो 4 जो है वो कथन, चारों कथन सही है, तो डी जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय जनसंघ का गठन जो है वो 1951 में हुआ था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसके जो है वो संस्थापक अध्यक्ष थे। अंग्रेजी को हटा करके हिंदी को राजभाषा बनाने के आंदोलन में यह जो है पार्टी सबसे आपका आगे थी। इसने जो है धार्मिक एवं जो है सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों को रियासत देने की बात का जो है विरोध किया। चीन ने 1964 में अपना आणविक परीक्षण किया था। इसके बाद से जो है जनसंघ ने लगातार इस बात का जो है समर्थन किया कि भारत में भी अपने आणविक हथियार तैयार करें, इसलिए कथन आपका सभी जो है सत्य है। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है क्या, यहाँ पे बताया जा रहा है कि आचार्य नरेंद्र देव के संबंध में जो है वो आपको विचार करना है। ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे, बिल्कुल सही है। इन्होंने आज़ादी के बाद सोशलिस्ट पार्टी का और बाद में जो है प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का नेतृत्व किया था, बिल्कुल सही है। ये जो बौद्ध धर्म के विद्वान थे तथा इन्होंने किसान आंदोलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो ये भी आपका अध्यक्ष थे, तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सभी जो है कथन सही है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी जो है वो सही हो जाएगा। आचार्य जो है वो नरेंद्र देव ने जो है कांग्रेस है सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना वर्ष 1934 में की थी। उन्होंने आज़ादी के बाद सोशलिस्ट पार्टी का और बाद में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का नेतृत्व किया था। ये बौद्ध धर्म के जो विद्वान थे और इन्होंने आपका जो किसान आंदोलन में भी जो है महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, इसलिए कथन आपका जो है वो सत्य है। राजकुमारी अमृत कौर के संबंध में कौन सा असत्य है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कौन सा असत्य है।
तो ये जो है वो इनका जो है जन्म कपूरथला के राज परिवार में हुआ था तथा ये ईसाई धर्म अनुयायी थी, बिल्कुल सही है। ये संविधान निर्माती सभा की महत्वपूर्ण सदस्य थी, बिल्कुल सही है। ये स्वतंत्रता उपरांत गठित अंतरिम सरकार में महिला आपका बाल विकास मंत्री बनी थी, तो ये असत्य है, तो 3 जो है वो असत्य हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपका जो है वो बी सही हो जाएगा। राजकुमारी अमृत कौर का जो है वो जन्म कपूरथला के राज परिवार में हुआ तथा इनको विरासत में अपनी माता से ईसाई धर्म मिला था। ये जो है संविधान निर्माती सभा की महत्वपूर्ण सदस्य थी। वे स्वतंत्र भारत के जो है प्रथम मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य मंत्री थी, जो है बाल विकास मंत्री नहीं थी, इसलिए आपका जो 3 असत्य हो जाएगा। कौन सा कथन सत्य है, चलिए हम लोग देख लेते हैं। दीनदयाल उपाध्याय के संबंध में, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक आपका संघ के पूर्णकालिक आपका कार्यकर्ता थे, बिल्कुल सही है। ये भारतीय जो है जनसंघ के संस्थापक सदस्य तथा आपका पहले महासचिव थे, बिल्कुल सही है। इनको समग्र मानवता आपका वाद आपका सिद्धांत का प्रणेता माना जाता है, तो ये भी सही हो जाएगा। तो सभी कथन क्या हो जाएगा, सही है, तो यहाँ पे जो है वो सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय आपका स्वयंसेवक संघ के जो है पूर्णकालिक कार्यकर्ता थे। ये भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य तथा अपने पहले महासचिव भी थे। इनको समग्र मानवतावादी सिद्धांत का प्रणेता माना जाता था, जो है आपका कथन सभी जो है सत्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सी जो है राजगोपालाचारी के संदर्भ में आपको जो है कथनों पर विचार करना, सत्य बताना है। ये स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल बने तथा आपका आज़ादी के बाद बनी अंतरिम सरकार में मंत्री भी थे, बिल्कुल सही है। ये भारत जो है रत्न से सम्मानित पहले जो है भारतीय थे, साथ ही ये जो है वो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, बिल्कुल सही है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि इन्होंने स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की, तो ये आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि बिल्कुल आपका जो है वो उपयुक्त डी जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि श्री राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले जो है वो भारतीय आपका जो है वो गवर्नर जनरल बने और स्वतंत्र आज़ादी के बाद बनी अंतरिम सरकार में शिक्षा मंत्री भी बने। 1954 में भारतीय आपका 3 भारतीयों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, जिनमें श्री राजगोपालाचारी, एस राधाकृष्णन और सी.वी. आपका रमन शामिल थे। ये भारत रत्न से सम्मानित पहले व्यक्ति थे, साथ ही ये जो है मद्रास के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। सन 1959 में जो है वो आपका 59 में स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है, यहाँ देखते हैं। विचार करना है, सत्य बताना है। चलिए हम लोग देख लेते हैं। स्वतंत्रता पूर्व आपका कांग्रेस पार्टी से संबंधित आज़ादी प्राप्ति से पहले कांग्रेस पार्टी एक जो विचारधारात्मक गठबंधन थी, बिल्कुल सही है। इस पार्टी ने अपने अंदर क्रांतिकारी और शांतिवादी, गरमपंथी और नरमपंथी, दक्षिणपंथी, वामपंथी और लगभग हर जो विचारधारा के मध्य मार्गियों को समाहित कर रखा, तो बिल्कुल सही है। तो दोनों कथन जो है वो आपका क्या हो जाएगा, किसी जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्वतंत्रता आपका पूर्व कांग्रेस पार्टी एक विचारधारात्मक गठबंधन थी। इस पार्टी ने अपने अंदर क्रांतिकारी और शांतिवादी, गरमपंथी और नरमपंथी, कंजर्वेटिव और रेडिकल, दक्षिणपंथी, वामपंथी और लगभग हर विचारधारा के मध्य मार्गियों को समाहित कर रखा था। उस समय किसी खास पद्धति उसके अलावा कार्यक्रम या जो है नीति को लेकर के मौजूद जो मतभेदों को कांग्रेस पार्टी आपका सुलझा भले ही ना पाती थी, लेकिन सभी वैचारिक धड़ों को अपने आप में मिलाए रखती थी और एक आप जो है वो सहमति काम करने का जो है वो करने पर बल देती थी। ठीक है, सत्य बताना है। यहाँ पे देखते हैं, बताया जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, सत्य बताना है। तो यहाँ पे जो है वो आपका हमारा संविधान 26 नवंबर 1950 को अंगीकृत किया गया था, तो ये गलत है। भारत में चुनाव आयोग का गठन जनवरी 1950 में, बिल्कुल सही है। आपका सुकुमार सेन पहले आपका जो चुनाव आयुक्त बने थे, ये आपका 2 और 3 जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो सत्य हो गया, बी जो है वो सत्य हो गया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत आपका किया गया था। भारतीय चुनाव आयोग एक जो संवैधानिक निकाय है। 25 जनवरी 1950 को संविधान के अनुसार चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी। ये जो है वो राज्यसभा, लोकसभा और राज्य विधानसभा के साथ साथ राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पूरे चुनाव और नामांकन प्रक्रिया को देखरेख करता था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 भारत के निर्वाचन आयोग यानी चुनाव आयोग की शक्तियों के बारे में विस्तार से बताता है। सुकुमार सेन जो है वो देश के पहले आपका चुनाव आयुक्त बने, अतः जो है कथन एक असत्य है, 2 और 3 जो है वो सत्य है। ठीक है, आगे देखिए बताया जा रहा है क्या कौन सा सत्य हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो
1952 के आम चुनाव के संबंध में विचार कीजिए। 1952 के आम चुनाव पूरी दुनिया में स्वतंत्र लोकतंत्र के आपका इतिहास के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। बिल्कुल सही है। उस आपका वक्त देश में जो 17 करोड़ मतदाता थे और उन्होंने 3200 विधायक और लोकसभा के लिए 489 सांसद चुने थे। ठीक है, बिल्कुल सही है। चुनाव आयोग ने आपका जो है वो चुनाव आयोग ने चुनाव कराने के लिए 3 लाख से ज़्यादा अधिकारी और चुनाव कर्मियों को जो प्रशिक्षित किया था, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो आपका सी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है। 1952 का आम चुनाव जो है पूरी दुनिया में लोकतंत्र के इतिहास के लिए मील का पत्थर साबित हुआ, क्योंकि चुनाव से पहले भारत में सार्वभौम मताधिकार लागू कर दिया गया था, जबकि उस समय यूरोप के बहुत से देशों में महिलाओं को जो मताधिकार आपका नहीं मिला था। अतः जो है बहुत सारे लोगों का यही मानना था कि भारत को अपनी इस जो है भूल के लिए पछताना पड़ेगा और चुनाव कभी भी जो है सफल आपका नहीं हो पाएगा। लेकिन परिणाम एकदम इसके जो विपरीत आपका जो है वो साबित हुआ। चुनाव के वक्त जो है वो आपका देश में 17 आपका करोड़ मतदाता थे। इन्हें जो है 32 विधायक और लोकसभा के लिए 489 सांसद चुनने थे। ठीक है। चुनाव आयोग ने चुनाव कराने के जो है वो 3 लाख से ज़्यादा आपका अधिकारियों और चुनाव कर्मियों को प्रशिक्षित किया और जो अतः तीनों कथन जो वो सत्य है। ठीक है। 13 नंबर प्रश्न में कौन सा असत्य है, चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ सत्य कथन में बताना है कि पहले आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा में कुल 489 सीटों में से जो 364 आपका सीटें जीती थी। बिल्कुल सही है। कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा में, बिल्कुल सही है। इस चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो कुल आपका 16 सीटें हासिल कर दूसरे आपका नंबर पर रही, तो बिल्कुल सही है। 1957 में केरल में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की अगुवाई में जो है गठबंधन आपका सरकार बनी। बिल्कुल सही है। 1959 में केंद्र की जो है कांग्रेस सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 352 के जो है वो तहत केरल को कम्युनिस्ट सरकार को जो है क्या किया कि बर्खास्त कर दिया। तो ये गलत हो जाएगा, तो डी आपका जो है वो आंसर हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। चलिए यहाँ पे डी आपका सत्य हो गया। बताया जा रहा है कि 1957 में कांग्रेस पार्टी को केरल में हार का स्वाद चखना पड़ गया था। 1957 के मार्च महीने में जो आपका विधानसभा के चुनाव हुए, उसमें कम्युनिस्ट पार्टी को केरल की विधानसभा के लिए जो कुल 126 में से 60 सीटें हासिल थी और स्वतंत्र आपका 5 स्वतंत्र उम्मीदवारों का भी जो है वो समर्थन इस पार्टी को प्राप्त था। राज्यपाल ने कम्युनिस्ट विधायक आपका दल के नेता EM आपका ऐसे नंबूदिरीपाद को सरकार का बनाने का न्योता दिया। ठीक है। दुनिया में यह जो है पहला आपका अवसर था जब एक कम्युनिस्ट पार्टी को सरकार लोकतांत्रिक चुनावों के जरिए बनी। लेकिन 1959 में कांग्रेस की केंद्र की कांग्रेस सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत केरल की कम्युनिस्ट जो है सरकार को बर्खास्त कर दिया। संविधान प्रदत्त आपातकालीन शक्तियों के दुरुपयोग का जो है यह आपका पहला उदाहरण था, इसलिए कथन आपका डी सत्य असत्य है। इसीलिए जो है हम आपका एक और ABC जो है वो सभी कथन क्या है कि सत्य है। ठीक है। तो आपका 356 था, आपका जो है वो 352 नहीं थे, 352 है ना, यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ जो है 356 हो जाएगा ना। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा सत्य है। तो यहाँ पे बताना है, कथनों पे विचार करना है। 1920 के दशक के शुरुआती वर्षों में भारत के विभिन्न आपका हिस्सों में साम्यवादी समूह उभरे। बिल्कुल सही है। सोवियत संघ की विचारधारा को सही आपका नहीं मानने वाला भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में रहे, जबकि उसके जो पक्ष में आपका राय रखने वाले ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी या CPIM नाम से जो है अलग दल बनाया। तो ये सत्य क्या हो जाएगा, तो ये जो है वो आपका सत्य हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये जो है वो सत्य हो जाएगा। यहाँ पे चलिए हम लोग डिटेल को देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि 1920 के दशक के शुरुआती वर्षों में भारत के विभिन्न हिस्सों में साम्यवादी समूह उभरे। ये रूस की बोल्शेविक क्रांति से प्रेरित थे और देश की समस्याओं के समाधान के लिए साम्यवाद की राह अपनाने की तरफदारी कर रहे थे, इसलिए कथन एक सत्य हो जाएगा। चीन और सोवियत आपका संघ के बीच जो विचारधारात्मक आपका अंतर आने के बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1964 में एक जो है वो बड़ी टूट का शिकार हुई। ठीक है। सोवियत संघ की विचारधारा से सहमति रखने वाले भारतीय
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में में रहे, जबकि उसके विरोध में राय रखने वाले जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी मार्क्सवादी या CPIM जो है नाम से अलग आपका दल बना है। इस प्रकार कथन 2 जो है वह सत्य है, क्योंकि इसमें विपरीत आपका व्याख्या की गई है। ठीक है, भारतीय जो है वो आपका जनसंख्या जो है असत्य बताना है। चलिए यहाँ पे असत्य देखते हैं कौन सा असत्य है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय जो है वो जनसंघ का गठन 1951 में हुआ, बिल्कुल सही है। जनसंघ ने एक देश एक संस्कृति और एक राष्ट्र के जो है वो विचार पर जोर दिया, बिल्कुल सही है। जनसंघ में भारत और पाकिस्तान को एक आपका करके अखंड भारत बनाने की बात कही, बिल्कुल सही है। इसने धार्मिक और सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों को रियासत देने की बात का जो समर्थन किया, तो ये क्या हो जाएगा कि डी हो जाएगा, असत्य आपका डी हो जाएगा। ठीक है, भारतीय जनसंघ का गठन जो है वो आपका 1951 में हुआ और श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसके संस्थापक अध्यक्ष थे। जनसंघ ने आपको एक देश एक संस्कृति और एक राष्ट्र के जो है विकास पर जो है विचार पर आपका जोर दिया। इसका मानना था कि भारतीय संस्कृति और परंपरा के आधार पर देश जो है आधुनिक, प्रगतिशील और ताकतवर बन सकता है। जनसंघ ने भारत और पाकिस्तान को एक आपका करके अखंड भारत बनाने की बात कही। इसने जो है धार्मिक और सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों को रियासत देने की बात का समर्थन आपका नहीं बल्कि विरोध किया था, जो है वो कथन आपका डी असत्य है। आपका शेष तीनों कथन सत्य है। ठीक है, 16 नंबर प्रश्नों को देखते हैं। विचार करना है और सत्य बताना है। ठीक है, चलिए हम लोग सत्य को देखते हैं। स्वतंत्र पार्टी के संबंध में विचार करना है। सत्य बताना, स्वतंत्र पार्टी चाहती थी कि सरकार अर्थव्यवस्था में कम से कम कमतर हस्तक्षेप करे, बिल्कुल सही है। यह पार्टी गुटनिरपेक्षता की नीति और सोवियत संघ से दोस्ताना आपका रिश्ते कायम रखने को सही मानती थी, तो ये गलत है। इस जो पार्टी की तरफ आपका मुख्य रूप से जमींदार और राजे महाराजे आपका आकर्षित हुए, तो बिल्कुल आपके 1 और 3 जो है वो सत्य हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि सी जो है वो सत्य हो जाएगा। कांग्रेस के जो है नागपुर अधिवेशन में जमीन की हदबंदी, खादान के आपका व्यापार, सरकारी अधिग्रहण, सहकारी खेतों का प्रस्ताव पास हुआ और जिसके बाद 1959 के जो है वो अगस्त में स्वतंत्र पार्टी अस्तित्व में आई। इस पार्टी का नेतृत्व सी राजगोपालाचारी, KM मुंशी, NG रंगा और मीनू मसानी जैसे पुरानी जो है कांग्रेसी नेता कर रहे थे। ठीक है, आगे बताया जा रहा है क्या, स्वतंत्र पार्टी जो है चाहती थी कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कम से कम हस्तक्षेप करे। इसका मानना था कि समृद्धि आपका सिर्फ व्यक्तिगत आपका स्वतंत्रता के जरिए ही आ सकता है। यह पार्टी गुटनिरपेक्षता की नीति और सोवियत संघ से जो है दोस्ताना रिश्ते कायम रखने को भी जो है वो गलत मानती थी, तथा इसने जो संयुक्त राज्य अमेरिका से नज़दीकी संबंध बनाने की वकालत की। ठीक है, आगे बताया जा रहा है क्या कि भूमि सुधार अधिनियमों जो भूमि सुधार कानूनों से जो है लागत जमींदार और राजे महाराजे की मिल्कियत और हैसियत पर खतरा आपको मंडरा रहा था। ठीक है, इसलिए इसने जो है वो इससे बचने के लिए इन लोगों ने स्वतंत्र पार्टी का दामन जो है वो थामा। 1 और 3 जो है वो सत्य है, आपका जो है 2 नंबर असत्य है। ठीक है, जो है मिलान करना है, तो यहाँ पे SA डांगे क्या हो जाएगा, तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी हो जाएगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है वो आपका भारतीय जनसंघ हो जाएगा और मीनू मसानी जो स्वतंत्र पार्टी से थे और अशोक मेहता जो प्रजा आपका सोशलिस्ट पार्टी से थे। 4 1 2 3 हो जाएगा, तो आपका क्या, चलिए 4 1 2 3 किस में है, तो 4 1 2 3 जो है वो बी में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। ऐसे डांगे क्या है, तो स्पेशली आपका भारतीय आपका कम्युनिस्ट पार्टी है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ हो जाएगा। मीनू मसानी जो है स्वतंत्र पार्टी हो जाएगा। अशोक मेहता जो है प्रजा सोशलिस्ट पार्टी हो जाएंगे। तो याद रखेंगे ये सब चीज़ों को, आपका जो है नियोजित विकास की राजनीति को अगले सेक्शन में देखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में डियर, खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर डियर।